साथियों जय भीम। आप सभी को पता है कि आज बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती है और उसी जयंती के दिन आज से 2 साल पूर्व एक बहुजनों का घर बहुजनों का दल आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ था। तो आज उसकी पार्टी की स्थापना दिवस भी है। उसी को लेकर आज मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पर उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम साहब की जन्म जयंती व स्थापना दिवस का प्रोग्राम रखा। तो आप सभी को बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती व आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना दिवस की ढेरों बधाई मंगल कामनाएं। इसी अवसर पे मैं हमारे घटिया विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई जीवन सोलंकी जी को आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपनी विचार। साथियों को जय भीम। बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी जन्म जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय भीम। धन्यवाद जीवन सोलंकी जी। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय राजेश वर्षी जी को आमंत्रित करूंगा, आए और अपने विचार। सभी साथियों को जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज को राजनीति सिखाने वाले बहुजन समाज के राजनीतिक गुरु बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और इसी के साथ आज से 2 वर्ष पूर्व भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन है जिसकी जो पार्टी की स्थापना हुई थी, आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस भी है, तो उसकी भी आज सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, साहब जैसे लोग तो सदियों में एक बार इस धरती पर जन्म लेते हैं कि जो समाज, जो वर्ग कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता था, जो वर्ग कभी भी अपने अधिकारों को समझ नहीं सकता था, ऐसे वर्ग को साहब ने राजनीति सिखाई, ऐसे वर्ग को साहब ने सत्ता पर बिठाया और सत्ता पर जाना सिखाया। तो इनका ऋण तो बहुजन समाज कभी जीवन में उतार नहीं सकता। और मैं बहुजन समाज से यही अपील करता हूँ कि इनकी जो प्रेरणा है, इनके जो कार्य थे, जो इन्होंने रास्ता हमें दिखाया है, उस पर चले और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए आगे आए। भीम आर्मी में ज़्यादातर युवा लोग जुड़े हुए हैं, तो युवाओं से मेरा इस लाइव वीडियो के माध्यम से अपील है कि साहब के सपने को पूरा करने के लिए आगे आए, संघर्ष करें और साहब के सपनों को पूरा करें। क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वर्ग में ऐसे साहब जैसे वीर पुरुष का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। तो इसको हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए आगे आना पड़ेगा और साहब के मिशन को चलाना पड़ेगा, साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। एक बार पुनः बहुजन समाज के सभी युवाओं को या बहुजन समाज को सभी को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से
मान्यवर साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु। धन्यवाद आदरणीय वर्षी जी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी पूर्व प्रदेश प्रभारी आदरणीय बड़े भाई सुंदर जी को आमंत्रित करूँगा, वो आए और अपने विचार रखें। साथियों, जय भीम। सबसे पहले आप सभी को मान्यवर साहब कांसीराम जी की 88वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। साथ ही भीम आर्मी के राजनीतिक संगठन आज समाज पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस की भी पूरे उज्जैन वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, मालवा निमाड़ वासियों को सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। साथियों, जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, उस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाने के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए अगर हमें हमारे जान की बलि भी अगर हमें लगानी पड़ी तो हमें लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में बोलना बहुत कम होगा, क्योंकि वो ऐसे एक महापुरुष थे जिन्होंने इस समाज के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग कर दिया था। आज से 10 दिसंबर 2017 लगभग 5 साल पहले जब उनकी बहन सवर्ण कौर यहाँ पर आई थी, तो यही उज्जैन के रेस्ट हाउस में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और उनसे मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में मैंने बहुत करीब से जाना। एक समय की बात है जब मान्यवर साहब कांसीराम जी किसी रैली और सभा को करते हुए उनके गांव के बाहर से निकल रहे थे, तो वहाँ पर अब पास में जो लोग रहते हैं, साथी रहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब आपका गांव आ गया है तो आपके माता पिता से मिल लीजिए आप। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक बात कही कि भाई आज से तो मेरा घर, मेरा परिवार, समाज है, और ये समाज ही मेरा घर है, ये समाज ही मेरा परिवार है, और मेरा जो घर था मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उनके गांव की बाउंड्री से वो निकल गए, लेकिन घर नहीं गए। उनके पिताजी का देहांत हुआ तब भी घर नहीं गए, माता जी का देहांत हुआ तब भी घर नहीं गए। तो सोच सकते हैं कि इस त्यागी पुरुष ने समाज के लिए कितना बड़ा त्याग किया। तो उसी त्याग, उसी समर्पण को देखते हुए भीम आर्मी बनी, और भीम आर्मी ने अब जब भीम आर्मी बनी थी, जब चुनाव आते थे, तो तब लोगों के अंदर ये चीज़ थी कि भाई भीम आर्मी के वोट कहाँ जाएंगे, भीम आर्मी के वोट कहाँ जाएंगे। तो उस समय फिर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जो आप देख सकते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो 1984 के अंदर 90 में जो उन्होंने पार्टी का गठन किया था, बस बीएसपी का, उसका चुनाव हाथी था, उस पार्टी को बढ़ाने का काम किया था। तो जब चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने, क्योंकि वो गुरु मानते मान्यवर साहब कांसीराम जी को, तो उन्होंने बहन जी से बहुत बार कहा कि भाई हम लोग मिल के कुछ करें, आप हमें पार्टी में ले लीजिए, भीम आर्मी सपोर्ट करेगी आपको, और भीम आर्मी ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन बहन जी इस बात को नहीं मानी कि भाई हम तो राष्ट्रीय पार्टी, हम तो ये चीज़ें वो चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी ने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन बसपा ने कोई उनको तवज्जो नहीं दी। तो फिर आज से 2 साल पहले 15 मार्च 2020 को दिल्ली के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसमें उसका नाम था आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। और आज आप देख सकते हैं कि यूपी इलेक्शन हम लोग लड़े, उत्तराखंड लड़े हम लोग, पंजाब लड़े हम लोग, मध्य प्रदेश लड़े हम लोग, और सभी जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आया। ठीक है भाई, हम लोग हारे, लेकिन पहली बार में सब लोग हारते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बसपा भटक चुकी है भोजन नेता मनसुखाए से, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, और मान्यवर साहब कांसीराम जी को पढ़ते हुए उन्होंने पार्टी बनाई। तो साथियों, आज मध्य प्रदेश के अंदर भी अपनी पार्टी बहुत अच्छे से पूरे, आज आप देख सकते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिलों के अंदर पार्टी के स्थापना दिवस बना हुआ है। और आज हमारे साथ में आदिवासी भी जुड़ रहा है, मुस्लिम भी जुड़ रहा है, ओबीसी वर्ग भी जुड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस को पब्लिक ने नकारा कर दिया है कि भाई अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है,
अब मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प नहीं, अब मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा विकल्प बनेगी हमारी पार्टी। साथियों, आज आप लोग संकल्प लें और आप जहां पर भी मेरी बात को सुन रहे हैं वहां से आप संकल्प लें, दृढ़ संकल्पित हो और आज ही ज्वाइन करें भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी। और समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जिस प्रकार से हम लोग देश की रक्षा के लिए आर्मी में अपने बेटे को जवान कर को देश की सेवा के लिए भेजते हैं, उसी प्रकार से आप भीम आर्मी में समाज की रक्षा करने, सेवा करने के लिए आप प्रत्येक घर से एक लड़का आप डोनेट करिए समाज भीम आर्मी को। भीम आर्मी को अगर आपने एक लड़का डोनेट कर दिया तो आने वाले समय में आपके बहन बेटियों की, आपके अधिकारों की रक्षा अगर कोई करेगी तो भीम आर्मी करेगी। तो आप सभी लोग आर्य समाज पार्टी से जुड़े और जुड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में सोनू खान जी हमारे पूर्व जिला प्रभारी भी आ चुके हैं, इनके लिए तालियां जोरदार। कि आज मध्य प्रदेश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम एक मंच पर आकर कार्य कर रहा है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज आप देख सकते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर वोट प्यारा होता तो वो एनआरसी में नहीं कूदते। अगर चंद्रशेखर आजाद जी को वोट प्यारा अगर होता तो चुनाव छोड़कर नेमावर आदिवासी हत्याकांड में नहीं आते। अगर चंद्रशेखर आजाद जी को वोट अगर प्यारा होता तो ओबीसी के लिए 2 जनवरी को भोपाल के अंदर जाम करने के लिए नहीं आते। तो हमें वोट से पहले हमें सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना है। साथियों, चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। तो आप सभी लोग जुड़े और आप पूर्व जिला प्रभारी भाई सोनू खान जी मौजूद हो चुके हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। जय भीम साथियों, आज काशीराम जी का जन्मदिन ही है और आर्य समाज पार्टी का आज ही के दिन गठन हुआ था। तो आपको हम लोगों को मिलकर अब एक ही सांस बची है, जो काशीराम जी की जो सांस है वो चंद्रशेखर भाई चला रहा है। क्योंकि जो वेंटिलेटर पे पड़े उसके साथ नहीं रहना है हमें, सिर्फ काशीराम जी की जो सांस चला रहे हैं भाई चंद्रशेखर, उनके हाथ मजबूत करना है। और देखिए, इस बार ये भाजपा की जो सरकार है ये पूरी तरह से पूरे देश में ईवीएम का घोटाला करके सरकार बना रही है। क्योंकि इसके पास और तो कुछ है ही नहीं। अभी इसने ताकीजें फ्री कर दी है। तो भैया, हर बार चलो हम माने कि कुछ हुआ था, ऐसा उसके पहले और भी कुछ हुआ था, वो याद है कि नहीं? हमारी बहनों को स्तन नहीं ढांकने दिया जाता था, आपको पता होगा। और वो कौन वर्ग नहीं ढांकने दिया जाता था ये भी आपको पता होगा। तो एक नाम सुना होगा आपने टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने जिसने स्तन ढांकने से मना किया था, उनकी सब घर ने कलम कर दी थी। ऐसी मूवी नहीं दिखाते हैं कि इस देश में कौन क्या करता। 10 सूत्र राइजन जो मूवी है उसको टाकिस फ्री नहीं करते और उस पर वो लगाते हैं, बैंड लगाओ, प्रतिबंध लगा दिया है। जय भीम मूवी बैंड करा दी। ये देश में क्या दंगा कराना चाहते हैं? आपस में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं? ये चाहते क्या है? जो माहौल हुआ है, खत्म हुआ है, किसने किया? जब बीजेपी की सरकार थी उसने ऐसा, उसके शासनकाल में ऐसा हुआ है। और आज भी बीजेपी की सरकार है, उनकी जगह उनको दिलाई जाए। अगर इनमें दम है तो ऐसा करें, वरना राजनीति फोकट की बहुत करते हैं। और हमारी माननीय काशीराम जी की विचारधारा पर हमें चलना है। काशीराम जी की विचारधारा आपको सबको पता है। जो अम्बेडकरवादी है, सीना ठोक कर भाई चंद्रशेखर के साथ रहे। हम सर कटा सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर का साथ नहीं छोड़ेंगे। भले चंद्रशेखर भाई को एक वोट आए या नहीं भी आए, लेकिन हम तन मन धन और मनोबल भी साथ है, हम उनके साथ रहेंगे। क्योंकि वो वोट के लिए नहीं, दिल में, वो हमारे दिल में बसता है भाई। अगर बुरा वक्त हुआ तो कोई भी नेता नहीं आएगा, सिर्फ चंद्रशेखर ही आएगा, ये आप सब जान लो। जय भीम, जय काशीराम, जय सच्चा। धन्यवाद सोनू भाई। यहाँ आसपास से चलकर आए सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः उज्जैन जिले के समस्त वासियों को व मध्य प्रदेश के वासियों को
मान्यवर साहब कांशीराम साहब के जन्म दिवस व आजाद समाज पार्टी कांशीराम के द्वितीय स्थापना दिवस की ढेरों बधाई, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत।